दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी एकेडमी में। हम इस चैनल पर हिंदी विषय का अध्ययन शॉर्ट टिप्स के माध्यम से करेंगे। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को थोड़ा सा भी सिखा पाने में कामयाब होती हैं, आपको लगता है कि वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है या वीडियो आपके काम की है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी नई वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी एकेडमी में। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग तुलसीदास के बारे में पढ़ेंगे और तुलसीदास को पूरा डिटेल में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन जो है आपसे पूछा ही जाता है जरूर। और एक एक जो इन्फॉर्मेशन है छोटी से छोटी, उसको भी हम लोग इसमें जानने की कोशिश करेंगे इनके बारे में। और बने रहिए, इसलिए वीडियो के अंत तक आप लोग वीडियो से जुड़े रहिए। आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ज़्यादा इसके अंदर पता लगने वाली है तुलसीदास जी के बारे में, जहाँ से आपके क्वेश्चन जो है अगर आप लोग देखते हैं तो बिल्कुल भी नहीं छूटने वाला है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग तुलसीदास की। तो तुलसीदास का जो जन्म था वो कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म था 1532 ईस्वी में और उनकी मृत्यु थी 1623 ईस्वी में। याद रखेंगे, 1623 में उनकी मृत्यु थी काशी में। उसके बाद है जन्म स्थान। तो जन्म स्थान था राजपुर बांदा। याद रखेंगे, राजपुर बांदा में जो है उनका जन्म हुआ था। और राम नरेश त्रिपाठी तथा रामदत्त भारद्वाज ने इनका जन्म स्थान सोरो एटा माना है। तो ये जो है इनके बारे में जो है थोड़ा विवाद है। उसके बाद है बचपन का इनका नाम था, तो इनके बचपन का नाम था रामबोला। याद रखना है, बचपन का नाम तुलसीदास जी का क्या था? रामबोला था। इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे। याद रखना है, आत्माराम दुबे इनके पिता का नाम। उसके बाद बात करते हैं हम तुलसीदास जी के जो अवधी भाषा में लिखे हुए ग्रंथ हैं उनकी। तो यहाँ से पूछ लिया जाता है कि अवधी भाषा में कौन सा ग्रंथ लिखा हुआ है, या फिर इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन में देके पूछेगा कि ये जो है किस भाषा में है, तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो है हमारा रामचरितमानस, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि सबसे बड़ी कृति है इनकी। तो रामचरितमानस जो है वो किस में लिखा गया है? वेशवाणी अवधि में लिखा गया है और ये एक प्रबंध काव्य है। याद रखेंगे, वेशवाणी अवधि में लिखा गया है। उसके बाद है बर्वे रामायण, पूर्वी अवधि में लिखा गया है। रामलला नहचू, ये लिखा गया पूर्वी अवधि में। और जानकी मंगल पश्चिमी अवधि में और पार्वती मंगल पश्चिमी अवधि में। याद रखना है, सबसे पहले जो है रामचरितमानस लिखा गया है वो लिखा गया है वेशवाणी अवधि में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वर्बे रामायण पूर्वी अवधि और रामलला नहचू पूर्वी अवधि, जानकी मंगल और पार्वती मंगल, ये जो मंगल हैं ये लिखे गए हैं कि इसमें पश्चिमी अवधि में, ये याद रखने हैं। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं कि तुलसीदास जी के जो ब्रज भाषा में लिखे हुए जो ग्रंथ हैं उनके बारे में। तो तुलसीदास के जो ब्रज भाषा में लिखे हुए ग्रंथ हैं वो हैं 8। कौन कौन से? देखिए, पहला है हमारा दोहावली। याद रखना, दोहावली। दूसरा है विनय पत्रिका। तीसरा है कवितावली, श्री कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रश्नावली और गीतावली। तो ये आपको अभी नहीं करना है, इसे आप छोड़ दीजिए। उसके बाद में देखिए, ये 8 के 8 आपको याद रखने हैं। अभी जो 5 बताए मैंने अवधि भाषा के, वो आप लोग जो है देख लें, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा जो है तुलसीदास का ग्रंथ नहीं है, तुलसीदास के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो कोई एक जो है अलग से डाल दिया जाएगा। तो सभी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से जो है इसमें तुलसीदास जी के ग्रंथ हैं। अब हम लोगों ने जान लिया कि तुलसीदास जी के कौन कौन से ग्रंथ हैं। अब हम लोग जो है उनका जो प्रमुख ग्रंथ है रामचरितमानस, इसकी डिटेल जानेंगे, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलने ही वाला है यहाँ से। तो सारी डिटेल जो भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में वो हम लोग जो है देखेंगे। तो सबसे पहला जो है देखते हैं, रामचरितमानस के अंदर जो है 7 खंड है। याद रखना, देखिए ये पूछा जाता है कितने खंड है, तो 7 खंड है। कौन कौन से? देखिए, पहला है बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है क्या हमारा किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। ये है कुल मिला के हमारे 7 कांड जो है रामचरितमानस के अंदर, तो पूछ लिया जाता है। उसके बाद थोड़ा सा और जानते हैं हम लोग रामचरितमानस के बारे में। तो रामचरितमानस की जो रचना थी वो हुई थी 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में। याद रखेंगे, 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में इसकी रचना हुई थी और इसके अंदर 722 श्लोक हैं।
तुलसीदास ने राम की वंदना दास भाव से की है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तुलसीदास ने जो है राम की जो भक्ति है वो किस भाव से की है, तो वो है दास भाव से। और सीता की वंदना माँ, कन्या तथा प्रिया के रूप में की है। रामचरितमानस की पूरी कथा शंकर जी ने पार्वती को शंका निवारण के लिए सुनाई है। देखिए याद रखेंगे, रामचरितमानस की जो पूरी कथा है वो शंकर जी ने सुनाई है पार्वती जी को शंका निवारण के लिए, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि तुलसीदास ने जो है रामचरितमानस का जो ढांचा है वो कहाँ से लिया है, वो लिया है पद्मावत से। याद रखेंगे, पद्मावत से लिया है जयसी जी के। और रामचरितमानस की रचना शैली जो है अपभ्रंश की कड़वक जो है काव्य शैली पर आधारित है, जिसमें 8 अर्धलियों के बाद में एक दोहे का विधान है। याद रखना है, 8 अर्धलियों के बाद में क्या आता है, एक दोहे का विधान होता है। इसमें ये कड़वक शैली में जो है लिखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद है अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय कांड। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि रामचरितमानस का हृदय कांड किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है अयोध्या कांड को। किंतु इस कांड में कोई भी संवाद नहीं है, ये भी याद रखना है। पूछा जाएगा कि कौन से कांड में कोई भी संवाद नहीं है, तो अयोध्या कांड में कोई भी संवाद नहीं है, और इसे ही क्या कहा जाता है, हृदय कांड कहा जाता है। रामचरितमानस जो है उसके अंदर संवाद शैली अपनाई है तुलसीदास जी ने, और इसके अंदर 4 वक्ता हैं और 4 श्रोता हैं। तो ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि जो है किसने किसको जो है वो कहानी सुनाई थी, तो आपको याद रखना है चारों को तो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो है शिव जी, तो जो शिव जी हैं उन्होंने पार्वती को जो है कहानी सुनाई थी। तो उसके बाद है याज्ञवल्क, इन्होंने सुनाई थी भारद्वाज मुनि को। उसके बाद है काक भुषुंडी, इन्होंने सुनाई थी गरुण को। और तुलसीदास ने सुनाई है ये कहानी किसे, संत समाज को। तो यहाँ पर जो है 4 वक्ता और 4 श्रोता हैं आपके लिए, जो कि इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आपको याद रखना है कि इसके अंदर कौन सा जो है रस है, तो इसके अंदर है इसका अंगिरस है शांत रस। रामचरितमानस का अंगिरस कौन सा है, शांत रस। देखिए रामचरितमानस का जो किष्किंधा कांड है वो लिखा गया है काशी में, ये आपको याद रखना है। देखिए किष्किंधा कांड कहाँ लिखा गया है, काशी में। अयोध्या कांड कहाँ लिखा गया है, अयोध्या में। और शेष सभी कांड कहाँ लिखे गए हैं, चित्रकूट में। तो बस आपको 2 ही याद रखने हैं, बाकी के सभी कहाँ पर हैं, लिखे गए हैं चित्रकूट में। देखिए किष्किंधा कैसे शुरू होता है, तो काशी में। अयोध्या ऐसे शुरू होता है, तो अयोध्या में। बाकी जितने भी आपको याद रखना है कि चित्रकूट में लिखे गए हैं। तो उत्तरकांड को ज्ञान दीपक कांड कहा जाता है, ये याद रखना है, इंपोर्टेंट है। उत्तरकांड को क्या कहा जाता है, ज्ञान दीपक कांड कहा जाता है। उसके बाद में बात करते हैं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस सबसे पहले जो है किसे सुनाई थी, तो सबसे पहले सुनाई थी इन्होंने रसखान को। याद रखेंगे तुलसीदास ने सबसे पहले रसखान को रामचरितमानस सुनाई थी, ये भी इंपोर्टेंट है आपके लिए। और रामचरितमानस पर सबसे अधिक जो प्रभाव है वो आध्यात्म रामायण का रहा है, ये एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। तो तुलसीदास पर या फिर रामचरितमानस पर सबसे ज्यादा प्रभाव जो है किसका रहा है, आध्यात्म रामायण का। उसके बाद है कि रामचरितमानस की पहली टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी है, इन्होंने स्वयंसुखी शाखा की स्थापना की थी। तो स्वयंसुखी शाखा की स्थापना किसने की थी, रामचरण दास ने। और इन्होंने लिखी है क्या, रामचरितमानस की पहली टीका। याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है आपके लिए। अब हम लोग कुछ विचार देख लेते हैं, कुछ जो हमारे कोटेशंस हैं जो तुलसीदास जी के बारे में और रामचरितमानस के बारे में विभिन्न विचारकों ने दिया है। तो सबसे पहले जॉर्ज गियर्सन जी क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा है कि बुद्ध देव के बाद भारत देश के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे। तो ये कहा है किसने, जॉर्ज गियर्सन ने, इंपोर्टेंट है। उसके बाद स्मिथ का कथन है कि तुलसीदास मुगल काल के सबसे महान व्यक्ति थे, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, याद रखेंगे, सभी के सभी आपके लिए इंपोर्टेंट है। उसके बाद नावादास जी कहते हैं कि तुलसीदास कलिकाल के वाल्मीकि थे। याद रखेंगे, कलिकाल के वाल्मीकि जो है किसने कहा है तुलसीदास को, वो कहा है नावादास ने। रहीमदास जी कहते हैं कि रामचरितमानस हिंदुओं के लिए वेद के समान और मुसलमानों के लिए कुरान के समान है। उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं, वो कहते हैं कि रामचरितमानस की कोई चौपाई भले ही उपमा की ना मिले, परंतु उसका कोई पृष्ठ कठिनाई से ही ऐसा मिलेगा जिसमें किसी सुंदर उपमा का प्रयोग ना हो। तो ये कहा है उन्होंने, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने। उसके बाद इन्होंने आगे क्या कहा है, उन्होंने कहा कविता करके तुलसी नल से कविता लसिपा पा तुलसी की कला। ये जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया कि ये किसकी है, तो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय की। किसके बारे में कहा है उन्होंने, रामचरितमानस के बारे में, तुलसीदास जी के बारे में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद चलते हैं हम आगे और देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है वो क्या कहते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है, जितने भी बता रहा हूँ और एग्जाम्स में सभी पूछे गए हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह, देखिए डॉक्टर बच्चन सिंह का क्या कथन है कि तुलसीदास रूपकों के बादशाह हैं, ये याद रखना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है तुलसीदास रूपकों के
बादशाह हैं, इंपोर्टेंट कथन है। उसके बाद जो है विश्वनाथ त्रिपाठी, ये कहते हैं तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। देखिए तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है, ये किसने कहा है? विश्वनाथ त्रिपाठी ने। अब हम बात करते हैं शुक्ल जी की। तो शुक्ल जी जो है वो तुलसीदास जी के बारे में क्या कहते हैं? तो पहला उनका कथन है, तुलसीदास लोकमंगल की साधनावस्था के कवि हैं। तो सभी के सभी जितने भी आपके कथन हैं सभी आपको याद रखने, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पहला है तुलसीदास जी लोकमंगल की साधनावस्था के कवि हैं, ये कहा है किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। आगे वो क्या कहते हैं? एक और तो है व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विराम पूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश देती है, और दूसरी ओर लोक पक्ष के आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। तो ये कहा है उन्होंने किसके बारे में? रामचरितमानस के बारे में। आगे जो है शुक्ल जी कहते हैं कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है, ऐसी जो उच्चता है किसी और को प्राप्त नहीं है। तो ये कहा है किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास जी के बारे में। भारत की जनता का प्रतिनिधि कवि यदि है तो वे हैं ये महानुभाव, याद रखना है ये महानुभाव, ये कहा है तुलसीदास जी के बारे में। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। तो ये कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं तो तुलसीदास जी के साहित्य के ऊपर जो समीक्षात्मक ग्रंथ लिखे गए हैं उनके बारे में इंपोर्टेंट है आपके लिए। देखिए पहला कौन सा है? मूल गोसाई चरित। तो ये लिखा है किसने? वेणी माधव दास ने। उसके बाद में तुलसी चरित, ये लिखा गया है बाबा रघुबर दास ने। उसके बाद है गोस्वामी तुलसीदास, ये लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने। राम कथा उत्पत्ति और विकास, ये लिखा है फादर कामिल बुल्खे ने। तुलसीदास, ये लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। ये अभी यूपी टेट में पूछा भी गया था, याद रखना है। और उसके बाद है लोकवादी तुलसीदास, ये लिखा है विश्वनाथ त्रिपाठी। तो ये है, याद रखना है, लोकवादी तुलसीदास विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी ने। तो ये थे आप लोगों के लिए जो उनके ग्रंथ लिखे गए हैं वो, और ये पूरी इन्फॉर्मेशन तुलसीदास जी के बारे में। और मुझे लगता है कि यहाँ से जो अगर तुलसीदास जी के बारे में कोई भी क्वेश्चन बनता है आपका तो वो इससे बाहर नहीं जाएगा। आप सभी के सभी जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको बताई है वो आप याद रखें। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं नए किसी टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।